चौहान एकेडमी ऑफिशियल ऐप कैसे डाउनलोड करें? स्टेप 1 प्ले स्टोर पर जाकर चौहान एकेडमी सर्च करें। स्टेप 2 इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करें। स्टेप 3 इंस्टॉल के बाद ओपन करें। ठीक, तो थोड़ा सा समझेंगे इस पे जो भर्ती का जो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा नियम पुस्तक के बारे में। एक तो आपका जो मेन भर्ती है वो है सहायक ग्रेड 3 AG3 की भर्ती, स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर, ये 1 2 3 ये भर्ती। उसके अलावा इसमें और भर्तियां, लेकिन बेसिक तौर पर जो भर्ती है इसकी चर्चा, इसका जो एग्जाम होना है हमारा 5 अगस्त से होना है। लंबा समय है, ठीक है, जानबूझ के एक अच्छा समय दिया है, तो ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। और इंपॉर्टेंट जो हमें रखना है क्या, आदरणीय इसमें हमारे जो वो है पद है और योग्यता, प्लीज मैं आपको फिर से बता दूं, पद और योग्यता ये दिमाग में रखेंगे अगर आप, तो आप लोग इस एग्जाम्स को अच्छे से खासे से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि पदों की संख्या अगर चर्चा करें तो इसमें कुछ ध्यान रखना है कि हमें बैकलॉग में कैसे भरना कैसे नहीं भरना, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, इसको समझेंगे आप लोग। देखो आप यहां पर जो पदक विवरण है, विवरण सिर्फ मैं ही समझा सकता हूं इसको, इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्योंकि रिजर्वेशन और कानूनी मुद्दों पर आपने मेरी जितनी वीडियोस को सराहा है, सराहा क्या, पूरे प्रदेश में एक ही व्यक्ति तो इसमें वायरल है, और कौन है, वो है तुम्हारे दिनेश चौहान सर। तुम्हें टेंशन ना लो, नई टेस्ट सीरीज बनाएंगे इसमें। तो सबसे पहला अगर चर्चा करें, और इसी ग्रुप 4 में आता पटवारी, एक्चुअली में याद रखना, इसी ग्रुप 4 में एक्चुअली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पटवारी की जो भर्ती है वो भी इसी ग्रुप 4 के अंतर्गत ही आती है। उसको ग्रुप 2 में डाला गया है जानबूझ करके, पता नहीं क्यों डाला है, इसी की भर्ती बेसिक तौर पर देखोगे। यहां पर अगर चर्चा करेंगे टोटल सीधी भर्ती है कितनी, 1840 से भर्ती है, और सीधी भर्ती जो है बैकलॉग भर्ती है 530 भर्ती। अब बैकलॉग में क्या होता है थोड़ा सा वो जानेंगे, और संविदा भर्ती और बैकलॉग भर्ती में बाकी चीज क्या है इसमें। कमाल की बात है इस बार बैकलॉग भर्ती में एक चीज देखने को मिल रही है कि अनारक्षित के भी 10 पद हैं बैकलॉग में। EWS का 1 पद है, अनुसूचित जाति का 107 पद है, अनुसूचित जनजाति का जो है 367 पद है, और अगर चर्चा करें इसमें 45 पद है अन्य पिछड़े वर्ग के, किसमें, बैकलॉग में। तो इसका मतलब है कि हम ज्यादातर देखते हैं कि बैकलॉग पदों में SC ST, लेकिन इसमें क्या है, बैकलॉग पदों में दोनों है, तो ये फिर दोनों के लिए ही इस प्रकार से सम्मिलित, इस प्रकार से भर्ती हो जाती है। बाकी संविदा भर्ती को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो भर्ती आप दोनों भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो संविदा वाली भर्ती बेटा, ये उन लोगों के लिए होती है, सुनना फिर से, ये जो संविदा भर्ती होती है समथिंग अगर चर्चा करें 200 से 350 समथिंग, मतलब 300 मान लो, 300 का मान लो 250 समथिंग 250 भर्ती अप्रॉक्स। ये जो 250 भर्ती है संविदा कर्मचारियों के लिए। संविदा कर्मचारी का मतलब है ऐसे कर्मचारी जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में 5 साल या 5 साल से ज्यादा काम किया है गेस्ट के तौर पर, चाहे गेस्ट फैकल्टी हो, चाहे किसी विभाग में काम किया हो 5 साल का उससे ज्यादा का, तो उन लोगों के लिए पद रिजर्व किए गए हैं। ये मत समझना कि आपको इसमें पद दिया जाएगा संविदा के लिए, ऐसा नहीं है। ये पद उनके लिए होते हैं जो पहले संविदा में काम कर रहे थे। तो एक नियम बनाया गया था कि धीरे धीरे करके हम संविदा कर्मियों को क्या करेंगे, रेगुलर करने का एक तरीका है, ठीक है, ताकि जो समस्या है संविदा कर्मियों की वो छूटेगी। अब पद क्या क्या है, पदों की संख्या अगर चर्चा की तो टोटल पद है हमारे 18 पद है। कितने प्रकार के पद है, टोटल पद है 18 प्रकार के पद है। कौन कौन से, इसमें सबसे ज्यादा टॉप पर जो पद है जिसकी हम क्लास की शुरू करते हैं, निज सहायक होता है, आपको पता होना चाहिए, और शीघ्र लेखक होता है, और स्टेनोग्राफर, ठीक। इनकी टोटल भर्ती की चर्चा अगर की जाए टोटल हमारा 153 है। फिर सहायक वर्ग में जिसमें ग्रेड 3 है, कार्यालय सहायक है, डाटा एंट्री, IT कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, कोडिंग, रिकॉर्डिंग क्लर्क, ये सहायक वर्ग में है आपका 1782 भर्ती, सबसे ज्यादा इसी पद पर भर्ती है। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती है जिसमें लगभग 293 भर्ती है। फिर हमारा आउटरीच कार्यकर्ता है जिसकी भर्ती 75 है, उद्यान पर्यवेक्षक है जिसकी भर्ती 7 है, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक जिसकी भर्ती 28 है, एनिमल फीडर है, कंपाउंडर की बात करते हैं, फिर ग्रंथपाल निम्न श्रेणी वेतन वाला है 73 है, फिर टेक्नीशियन की बात करते हैं 8 है, प्रयोगशाला सहायक की बात करते हैं 45 है, प्लम्बर 1 है, फिर फायरमैन या लीडिंग फायरमैन की बात करें 114 भर्ती है, सहायक फोटो अधिकारी, फोटो कला शिक्षक की बात करें 10 भर्ती है, बागवानी की बात करें 1 भर्ती है, जो म्यूजियम कीपर की बात करें तो यह 26 भर्ती है,
और लेखापाल की भर्ती 16 है, और जो चर्चा है लास्ट में सहायक राजस्व निरीक्षक, इसकी जो भर्ती की अगर चर्चा करें बच्चों तो इसकी टोटल भर्तियों की संख्या अगर देखा जाए तो सीधे ओपनली तरीके से 81 भर्तियों के इसमें पदों की संख्या है, तो कुल हो गए 2716 पदों पे भर्ती होने वाली है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि सर हम किसमें किसमें फॉर्म भरेंगे, ठीक है, कि हम किसमें किसमें फॉर्म भरेंगे और कैसे कर सकते हैं। देखो अभी भी जो बच्चे चाहें तो CPCT कर सकते हैं। आप अभी भी अगर आपका CPCT स्कोर कार्ड नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, सुनो कैसे। अभी अगर CPCT स्कोर कार्ड नहीं है तो मैं तरीका बता दे रहा हूं, तरीका सुन लो बस, ठीक है। तरीका सुन लो ताकि तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक, घबराओ नहीं, तरीका सुन लो। CPCT के एग्जाम आने वाला है कुछ में, अब सुनो इसमें बात। इन्होंने साहब ने फॉर्म भरने का तारीख दी है 6 तारीख से, तो मतलब हम मान के चल रहे हैं इसका फॉर्म भरेगा, अंतिम तिथि हमारी 20/3 तक है, मतलब 20 मार्च तक है। कुल मिलाकर अगर अभी 20 दिसंबर नहीं आया है तो दिसंबर से अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में अगर थोड़ा बहुत अगर आपसे कंप्यूटर थोड़ा बहुत अगर आ रहा है, आप CPCT अगर नहीं भी है तो आप इसकी दक्षता हासिल कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं इसमें, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। हर 6-6 महीने में पेपर होता है, तो एक बार पेपर हो चुका, दूसरा पेपर आपका हो जाएगा, तो उसमें आप कर सकते हैं, तो ये आप उसमें ले सकते हैं। तब तक आपके पास इसकी क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी। पहली बात ये काम की बात बताया, फिर ये मत कहना कि सर मुझे बताया नहीं हो, ठीक है, क्योंकि मैं सबको नहीं बताता, कुछ अपने खास लोग होते हैं उन्हीं को बताता हूँ। आप लोग चूंकि खास हो इसलिए मैं आपको बता दिया, तो ये चीज है। अब योग्यता की बात कर लेते हैं, एक बार योग्यता की बात करेंगे बस हो गया। एक चीज की जैसे अब ये अलग अलग है, कहां कहां भर्ती है इनका ध्यान रखना फॉर्म भरते समय। जब फॉर्म आएगा तब भी बताऊंगा आपको ऑनलाइन, इनका ध्यान। पोस्ट कोड, ये आपके जीवन की सबसे अति आवश्यक चीज होती है कि जब पोस्ट कोड डालते हैं उसी से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं कि कहां कहां भर्ती निकली हुई है। आयुक्त भर्ती करते हैं, इंदौर की है, ग्वालियर की है, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में है, तो भोपाल में लोग अच्छे खासे लोग फॉर्म भर डालते हैं, इसमें चर्चा करें इसमें तो, ठीक है। और सहायक ग्रेड 3 की भर्ती बात करते हैं, और आपका जो उद्योग संचालनालय की बात करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका लास्ट में जो आपकी भर्ती है जिसे हम कह रहे हैं ये मतलब जितने ही मंत्रालय हैं, जितने विभाग हैं, सभी विभागों में इनकी भर्तियां हैं। ये दिख रहे हैं। तो जब ये चीज आप डालेंगे तो ये बहुत अच्छे दिमाग रखेंगे कि देखिए यहां पर ये जैसे आप डालें सहायक राजस्व निरीक्षक की डालेंगे जब आप, तो ये खंडवा में कितनी है देख देंगे आप, ठीक है, खंडवा में है कि नहीं है। फिर आप ऊपर आएंगे तो देखें किसमें और कौन सी जगह पर, जैसे ये यहाँ पर है रतलाम में है आपका, इसके अलावा और कहाँ है आपका, बुरहानपुर में है आपका, और कहाँ है आपका, भोपाल में है आपका, ठीक। तो ये चीज़ें आपको दिमाग को रखनी पड़ेंगी, अभी से रखनी पड़ेंगी, हाँ, कि मुझे यहाँ फॉर्म डालना है और मुझे ऐसी पोस्ट कोड करना। तो ये जो नोटिफिकेशन है पूरा एक तो वेबसाइट में मिल जाएगा, अगर वेबसाइट में नहीं तो आपको मैं साफ तौर पर बता दूं कि ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन मिल जाएगा। क्लियर। ओबीसी रिजर्वेशन 27% है, ओबीसी रिजर्वेशन 27%, इस पर ध्यान रखना, ठीक। हाँ, एग्जाम बहुत लेट करा रहे हैं, ठीक, बहुत शानदार है, ठीक, मैं मानता हूं करा रहे हैं। अब इसकी एक एक करके योग्यता देख लीजिए, एक ही बार बता रहे हैं, योग्यता देख लीजिए आप इसकी। एक ही चीज की बता देंगे, सबके लिए हो जाएगा। पहले जान लो सहायक ग्रेड 3 की योग्यता क्या है। इसकी योग्यता है, सुनना अच्छे से, इसकी योग्यता जो है क्या है, मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से आपने हायर सेकेंडरी कर रखा हो, मतलब 12वीं, छुट्टा बोलो ना, 12वीं क्लास, पहली योग्यता 12वीं हो। दूसरी चीज 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। तीसरी चीज जो है आपके पास CPCT, याद रखना, CPCT का मतलब क्या हुआ। यहां पर एक चीज पूछा इन्होंने, बड़ी गजब की बात कही है, CPCT लेकिन किसमें, हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना। यह CPCT यहां पर हिंदी वाला ध्यान रखना, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। CPCT हिंदी वाला साफ तौर पर। तो पहला हो गया पद हमारा सहायक ग्रेड 3 के लिए। दूसरे पद की चर्चा करते हैं, स्टूडेंट टाइपिस्ट की चर्चा करते हैं। सेम बाकी सब चीजें 12वीं है, 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है,
फिर आपके पास आता है CPCT है हिंदी टाइपिंग के साथ, लेकिन चौथी चीज जुड़ जाती है आपकी 80 शब्द प्रति मिनट के थे हिंदी शीघ्र लेखन और 100 प्रति के दर से इंग्लिश वाला। तो जहां पर इंग्लिश वाला तो इंग्लिश वाला, जहां पर हिंदी वाला, यहाँ पर सिर्फ छुट्टा बोला उसने, सिर्फ हिंदी वाला मांगा हुआ है। क्लियर हुआ? बाकी सब की सेम है, बाकी अब मुझे कुछ नहीं बताना, बाकी सब की सेम है।